होम। प्यारे बच्चों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कल मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी पास्ट इंडेफिनिट की, इससे पहले वीडियो में। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। और डिड रूल कैसा है इसका, कैसे बनाएंगे हमको। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, डिड के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और रेस्ट सेंटेंस इन बचा हुआ वाक्य। तो वाक्य बनाकर देख लेते हैं। मैंने बनाया है ये देखिए। राम ने एक शेर नहीं देखा है। राम ने एक शेर नहीं देखा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, इसमें ये सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म में देखने आ जाती है सी, सी ले लेंगे। और क्या नहीं देखा, ए लॉयन, यानी ऑब्जेक्ट लॉयन। अगला वाक्य है हमारा, शीला ने अपना काम समाप्त नहीं किया है। शीला ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया या अपना काम समाप्त नहीं किया है। तो सब्जेक्ट हमारा शीला है, शीला हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट समाप्त करने की फिनिश। शीला है जो कि थर्ड पर्सन में आते हैं यानी सी मानेंगे इसको। तो सी के साथ अपने की हर आ जाएगी, हर वर्क, कार्य की आ जाएगी वर्क। अगला वाक्य हमारा, उसने कल भोजन नहीं खाया था। उसने कल भोजन नहीं खाया था। देखेंगे ही, उसने की हेल्पिंग सब्जेक्ट आ जाएगा ही, डिड नॉट, खाने की यानी भोजन नहीं लिया था, इसमें तो लेने की टेक आ जाएगी, टेक फूड यस्टरडे, कल फूड की आ जाएगी, भोजन की फूड आ जाएगी, कल की आ जाएगी यस्टरडे। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो कैसे बनाएंगे, यू डिड नॉट फॉलो मी, यानी आपने मेरा अनुसरण नहीं किया है। आपने मेरा अनुसरण नहीं किया यानी आपने मेरी बात नहीं मानी। यू डिड नॉट फॉलो मी, तुमने मेरा अनुसरण नहीं किया है। अगला वाक्य देखेंगे हम, अगला सेंटेंस है नेक्स्ट, मैंने कल व्रत नहीं रखा था। मैंने कल व्रत नहीं रखा था। तो मैंने क्या आ जाएगी, आई डिड नॉट कीप, रखने की आ जाएगी कीप फास्ट, व्रत की होती है फास्ट यस्टरडे, यानी मैंने कल व्रत नहीं रखा था। आई डिड नॉट कीप फास्ट यस्टरडे। मैंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, सॉरी, उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। तो उसने क्या आ जाएगी, ही डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट नहीं की, स्वीकार करने की कन्फेस, CONFESS, कन्फेस हिज गिल्ट, गिल्ट बोलते हैं अपराध को। उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट। एक छोटा सा नियम है अगला, यदि किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसमें नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यदि किसी वाक्य में कभी नहीं आए तो उसमें नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। उसमें डिड नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का प्रयोग उसमें नहीं होता है। तो देख लेते हैं वाक्य, मैं वहाँ कभी नहीं गया। मैं वहाँ कभी नहीं गया। तो मैं की आ जाएगी आई और कभी नहीं क्या आ जाएगी नेवर, यानी डिड नॉट नहीं आएगी, नेवर। जाने की वेंट, सेकंड फॉर्म बताया मैंने, वर्ब के साथ की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वेंट, और वहाँ की आ जाएगी देयर, आई नेवर वेंट देयर। एक वाक्य और देख लेते हैं ऐसे ही, कभी नहीं का, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो वह की आ जाएगी सी नेवर,
यानी डिड नॉट नहीं आएगा, नेवर टोल्ड ए लाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। एक नियम और है इसमें छोटा सा, यदि किसी वाक्य में सका, सकी, सके हो तो कुड के साथ, कुड के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में सका, सकी, सके हो तो उसमें कुड के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग उसमें नहीं करते, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में डिड का प्रयोग हम नहीं करते। तो देख लेते हैं वाक्य। हम कल अपने कपड़े नहीं धो सके, हम कल अपने कपड़े नहीं धो सके। तो हम क्या आ जाएगी वी, मैंने बताया था, सके क्या आ जाएगी कुड, नोट धोने की आ जाएगी वॉश, और अपने की वी के साथ अपने की और आ जाएगी, क्लॉथ्स कपड़े, यस्टरडे यानी सेंटेंस में कपड़ा यस्टरडे। हम घर नहीं जा सके, वी कुड नॉट गो देयर, हम घर नहीं जा सके। तो हम क्या आ जाएगी वी कुड नॉट गो, जाने की गो, होम, वर्ब की इसमें सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जहाँ कुड होगा तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वी कुड नॉट गो होम। वह कल स्कूल नहीं जा सका, तो कैसे बनाएंगे, ही कुड नॉट, जाने की आ जाएगी गो टू स्कूल, स्कूल यस्टरडे। ही कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यहीं पर समाप्त हुआ। यदि, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके कुछ समझ में नहीं आए, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम।